दोस्तों, 1 अप्रैल से बदलने वाले नए नियम। वहीं राजस्थान सरकार में 1 अप्रैल से बदलेंगे कई नियम, जिसमें खाद्य सुरक्षा भी होगा। सरकारी बैंकों में भी बदलेंगे नियम, वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल व सरकारी स्कूलों। और सबसे बड़ी खास बात है मनरेगा मजदूरों के लिए मजदूरी में भी बढ़ोतरी की गई है और उनके साथ काम करने वाले जो मैट लोग हैं उनके लिए। और सबसे शानदार मौका है महिलाओं के लिए, जो एक पैकेज में रूप में सरकार महिलाओं को देगा। और फसल बीमा पर भी बड़ी चर्चा की जाएगी और 7 ऐसे बड़े नियम हैं जिनके बारे में बदलाव किया जाएगा। आइए वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मनरेगा मजदूरों के लिए शानदार बड़ी खबर, वीडियो एंड तक जरूर देखना। आइए बात करते हैं 1 अप्रैल से बदलने वाले नियम। वहीं राजस्थान सरकार ने कई ऐसे नियम हैं जो 1 अप्रैल से बदल चुकी है। वहीं 1 अप्रैल से मनरेगा मजदूरियों में भी बदलाव किया गया है और मनरेगा में भी नियमों का बदलाव किया गया है। आइए वही बात करते हैं कि इसमें क्या क्या नए बदलाव हैं। जो श्रमिक हैं उनको तो क्या करना होगा, उनके लिए क्या नया नियम है। वहीं जो मनरेगा में काम करने वाले मैट लोग हैं उनके लिए भी नियम बदला गया है। आइए बात करते हैं नियम में क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है, क्या आपके लिए फ़ायदा है और क्या नुकसान है। आइए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। वहीं अगर बात करते हैं तो अब जो नया नियम चेंज हुआ है आज 1 अप्रैल से, तो अब श्रमिकों को पहले 285 रुपये और जो मेट लोग होते थे उनको 297 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, मजदूरी मिलेगी। वहीं अगर बात करें नई व्यवस्था के तहत निकाय स्तर पर विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे, जिसमें आपके किसी भी प्रकार का कोई समाधान या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो सरकार के थ्रू तो आप पूरी करवा सकते हो। और आप साल में 11 माह की मजदूरी की मांग भी कर सकते हो। आपको हर साल यानी कि 11 महीने तक मनरेगा कार्ड से मजदूरी कर सकते हो। वहीं अगर बात करें तो मनरेगा में अब श्रमिकों व मेठों की मजदूरी बढ़ाई थी और अब श्रमिकों को मिलेंगे 285 रुपये प्रतिदिन के और मेठों को मिलेंगे 297 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। पहले मिलते थे 269 रुपये और मेठों को मिलते थे 271 रुपये। अब इनकी जो रेट है वो बढ़ा दी गई है, 200 और 85 रुपये तो श्रमिक की कर दी गई है और 297 रुपये जो है मेठों की कर दी गई है। आइए अगले नियम की बात करते हैं। अगला कौन सा नियम है जिसमें बदलाव किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल से बढ़ेंगे राजस्थान में राशन डीलरों का कमीशन, आदेश भी जारी कर दिया गया। 1 अप्रैल से नई दरें लागू कर दी जाएगी। वहीं अगर बात करें राजस्थान के राशन डीलरों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रैल से उनके यहाँ पर 13 रुपये 70 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से राशन डीलरों को 1 क्विंटल पर कमीशन दिया जाता था। अब उस कमीशन को बढ़ाकर यानी कि 150 रुपये 70 पैसे कर दिए गए। पहले उनको 137 रुपये दिए जाते थे और अब उनको 150.70 रुपये का कमीशन मिलेगा। राशन डीलरों के लिए शानदार बड़ी खुशखबरी। वहीं बात करते हैं अब राजस्थान के सभी राशन डीलरों को मिलेगा बड़ा तोहफा। वहीं बात करते हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाया था उनको भी 1 अप्रैल से गेहूं मिलना चालू हो जाएंगे। 1 अप्रैल से गेहूं मिलना चालू हो जाएंगे जिन्होंने भी खाद्य सुरक्षा में अपना नाम या अपने बच्चों का नाम पुराने राशन में जुड़वाए थे। और 5 साल पुराने राशन में जिसने भी नाम जुड़वाए थे उनको भी गेहूं देने के लिए सरकार ने। वहीं बात करते हैं 1 अप्रैल से सरकारी संस्थाओं में भी बड़ा बदलाव होगा, जिसमें शिक्षा विभाग, हॉस्पिटल हुए, सरकारी दफ्तर हुए, उनके भी समय चेंज किए जाएंगे। वहीं 1 अप्रैल से लागू होगा ग्रीष्मकालीन समय सारणी, जिसमें 1 अप्रैल से ग्रीष्म और 1 अक्टूबर से शीतकालीन सारणी चालू होती थी, जो 10 बजे से 4 बजे तक का टाइम रहता था। लेकिन अब 1 अप्रैल से स्कूल का समय हो जाएगा 7:30 पर स्कूल खुलेगी और 1 बजे तक स्कूल चलेगी।
उसके बाद में स्कूल बंद कर दी जाएगी। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल 8:30 बजे से खुलेंगे जो 1:30 बजे तक चलेंगे, यानी कि 1:30 पर यह नया बदलाव 1 अप्रैल को देखने को मिलेगा। वहीं 1 अप्रैल के साथ साथ आपको भारी गर्मी का भी एहसास होगा। 1 अप्रैल के बाद में ग्रीष्मकाल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बहुत भयंकर लू व गर्मी का सामना भी आपको करना पड़ेगा। आइए, वहीं राजस्थान सरकार ने भी लिया बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से अब किसी भी प्रकार के मरीज को नहीं होना पड़ेगा परेशान, क्योंकि अब सभी सरकारी हॉस्पिटलों में मिलेगी पूरी सुविधा। डॉक्टरों को मिले बड़े निर्देश। डॉक्टरों को उन्होंने कहा है कि सरकार ने अब मरीजों के लिए बड़ा फ़ायदा और बड़ी चीज़ें उनके लिए सरकार देने वाली है। वही बात करते हैं, अगर सभी जिलों के जो जितने भी ज़िले हैं राजस्थान में, सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की शिकायत व किसी भी प्रकार के आप उनसे सहायता प्रदान कर सकेंगे। वहीं ज़रूरी उपकरण जिसमें ऑक्सीजन प्लांट सरकारी हॉस्पिटल को दिए जाएंगे, जांच की सभी प्रकार की मशीनें दी जाएंगी और मेंटेनेंस करवाया जाएगा और सभी हॉस्पिटलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। राजस्थान सरकार 1 अप्रैल से लागू करने वाली है इस नियम को। आइए भाई दूसरी बड़ी खबर के साथ करते हैं बात। आइए वहीं बात करते हैं 1 अप्रैल 2025 से सेविंग बैंक खातों में कैश जमा कराने की नई लिमिट, यानी कि नई लिमिट बढ़ा दी गई है। अकाउंट में कैश जमा कराने की लिमिट में बदलाव किया गया है। वहीं अगर बात करें तो क्या क्या नए नियम में बदलाव किया गया है। अगर 10 लाख रुपए यदि सीमा पार होती है तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देकर आपसे टैक्स वसूला जाएगा और बिना पैन कार्ड की आप खाते में पैसे नहीं डलवा सकते हो। अधिकतम एक दिन में आप 50,000 रुपये जमा करवा सकते हो किसी भी बैंक में। वहीं अगर बात करें लेन देन के नियमों में भी, तो आप उनकी पालना करना जरूर अनिवार्य है। एक दिन में आप 2 लाख रुपए से अधिक का कैश और लेन देन नहीं किया जा सकता। ये नियम धारा 21269 ST के तहत जो कैश लेन देन का नियंत्रण है उसका ध्यान रखना होगा। वहीं कर चोरी के रोकथाम के बड़े नगद लेन देन की इनकम टैक्स विभाग की भी निगरानी रहेगी। जुर्माना, अगर दंडनीय अनुचित स्रोत के अलावा आपको 60% कर जुर्माना लगाया जा सकता है और इनकम टैक्स नोटिस का जवाब भी आपको देना पड़ सकता है। आइए भाई दूसरे बड़े बदलाव की ओर चलते हैं। वही बात करते हैं नए नियम के साथ नया बदलाव। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत क्लेम लेने में लंबी प्रक्रिया गुजारनी पड़ रही थी। इसको देखते हुए अब सरकार ने 1 अप्रैल से इस प्रक्रिया को घटाकर थोड़ा छोटा करने का प्रयास कर रही है। इसमें अगर बात करें तो बीमा योजना के तहत क्लेम पेंडिंग है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम देने वाली कंपनियों के द्वारा उनके अब चिंता लग गई है। वहीं अगर बात करें कि आपको क्लेम कितना क्या मिलेगा और कितना क्या बकाया चल रहा है, किसानों को कोई परेशान नहीं होनी चाहिए। इसके लिए खरीफ की फसल 2023 में 1000 से 703 करोड़ रुपए एवं रबी की फसल 23-24 में 1000 से लेकर 52 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक ये मामला सामने नहीं आया। अब ये नियमानुसार 1 अप्रैल से आपके क्लेम को यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिए जाएंगे। आइए भाई दूसरी बड़ी खबर के साथ करते हैं बात।